चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। दरअसल ये आपकी प्रोविजनल सूची से रिलेटेड है। जिन भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है उनको अब इस तरीके से आपकी ईमेल आनी शुरू हो गई है। दरअसल मैंने आपको बताया था 6 और 8 जून को जो बैठक आयोजित हुई थी तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर, उसमें निर्देश दिए गए थे कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए। तो जो शिक्षा निदेशालय ने कल परसों निर्देश जारी किए थे सभी मंडलों के संयुक्त निदेशकों को, तो उसके बाद में ये जो एक्टिव मोड में भर्ती है वो आ चुकी है। यहां पर आप देख पाएंगे ये उस कैंडिडेट की पर्सनल जानकारी है जिस कैंडिडेट को ये मैसेज भेजा गया था। ठीक है, इस तरीके से आपको ईमेल पर ये सूचना है वो आनी शुरू हो गई है। यहां पर आप देख पाएंगे 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के अंतर्गत विचारित सूची के प्रोविजनल अभ्यर्थी को दिनांक 13 जून 2026 को दस्तावेज पूर्ण करने का अंतिम अवसर प्रदान करने तथा जमा न करने पर अपात्र किए जाने की सूचना के संबंध में यह मैसेज प्रसारित है। देखो इसमें क्या लिखा गया है, उपयुक्त विषय अंतर्गत यानी कि इस विषय के अंतर्गत लेख है कि विभाग के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के अंतर्गत विचारित सूची के अंतर्गत अभ्यर्थियों हेतु आयोजित पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन में आगामी स्थिति प्रोविजनल रही है, यानी कि आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला गया था। उसके बाद देखिए पात्रता जांच में आप द्वारा एनओसी प्रस्तुत नहीं की गई है, तो जो डॉक्यूमेंट में कमी है उस कमी को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो आपके डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी और कोई कमी होगी, जैसे अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है वो अगर समय से तय समय सीमा में नहीं बना हुआ है तो वो आपकी यहाँ पर हाईलाइट की हुई मिलेगी, यानी आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कमी है वो आपको यहाँ पर कमी मिलेगी। उसके बाद में उक्त प्रमाण पत्र यानी कि ये जो एनओसी है या दस्तावेज गोपीराम गोयनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू में दिनांक 13 जून 2026 को प्रातः 10 बजे व्यक्ति सह यानी कि आपको खुद को उपस्थित होकर इस डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करवाना है। नियत दिनांक तक यानी कि 13 जून तक अगर आपने दस्तावेज पूर्ण नहीं करवाया तो विभाग के द्वारा विज्ञप्ति में अंकित प्रावधान शासन के समय समय पर जारी परिपत्र और निर्देशों के क्रम में कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को आपकी पात्रता अपात्र अंकित करके आगे प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। यानी जो कैंडिडेट हैं जिनको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला गया था, अगर तय समय सीमा के अंतर्गत ये डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाते हैं तो बाद में आपको प्रोविजनल कैटेगरी से हटाकर अपात्र कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और बाद में आपका रिजल्ट जो है वो रोक लिया जाएगा, यानी कि आप पात्र कैटेगरी में नहीं आएंगे तो आप मुख्य सूची में भी नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी प्रकार की कमी है, देखो पहले क्या था, मैं आपको जो मैंने आपको कल परसों वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें बताया था कि 2 तरीके हैं प्रोविजनल मामले को क्लियर करने को लेकर। एक तो ये हो सकता है कि जैसे आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसके रोल नंबर के पास में ही आपका इस तरीके से पी लिखा हुआ मिल सकता है। दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया था जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी की जा सकती है, लेकिन इस बार प्रोविजनल लिस्ट है उसकी भी कोई सूचना नहीं आई है। केवल और केवल 5 दिन का 11 से लेकर 16 तारीख तक 5 दिन का समय दिया गया है जिसमें ये जो प्रोविजनल मामले हैं ये क्लियर करने का आदेश दिया गया है। तो 13 तारीख को ये सूचना है वो आई है, तो हो सकता है कि आपको 14 तारीख को बुलाया जा सकता है, 15 तारीख का या 16 तारीख का मैसेज भी आपको आ सकता है। तो आप अपना जो ईमेल है उसको चेक करते रहें, अपना जो मैसेज बॉक्स है जो आपने मोबाइल नंबर दिए थे उसको भी चेक करते रहें, कोई ना कोई सूचना आपके पास में आ जाएगी। वरना आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी अपडेट आता है तो सूचना आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा आगे तो तुरंत आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।